फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। फिर उसने इन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उनसे कहा, राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, और ना 2-2 कुर्ते रखना। लूका 9 बाब 1 और 3 आयत। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस का सबसे आसान सवाल, यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? यकीनन हर बड़ा छोटा इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकता है। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने साथ 12 शागिर्दों को चुना। ये सब मुख्तलिफ इखलाक और किरदार के मालिक थे, इनफरादी शख्सियत रखने वाले, तरह तरह के माहौल में बड़े और पले हुए। मगर यीशु मसीह की सहर अंगेज़ और पुरतासीर सोबत में रहकर उनमें गैर मामूली बदलाव आया, क्योंकि 3.5 साल तक यीशु की तमसीलों के साथ तालीम, मौजज़ात की कुदरत और गवाही, उसके आम लोगों के साथ रवैये और सलूक ने इन 12 शागिर्दों को जिस्मानी और रूहानी तौर पर अच्छे से ट्रेन कर दिया था। जब ये थ्योरी में अच्छा खासा सीख चुके, अब यीशु उन्हें प्रैक्टिकल में भी मजबूत बनाना चाहता था। एक दिन उन्होंने एक बड़े मिशन पर उनको भेजने का इरादा किया। सो उन्होंने उन 12 को बुलाकर उन सब को बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और हर तरह के बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, और ना ही 2-2 कुर्ते, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो। माहिर उस्ताद की बड़े मिशन पर रवाना होने से पहले ये ख़ास हदायत थीं जो उन्होंने अपने शागिर्दों को दी। पस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और अपने दिए इख्तियार के मुताबिक हर जगह शिफा देते फिरे। अज़ीज़ों, बिलाशुबा किसी भी मिशन पर रवाना होने से पहले एक प्लानिंग की जाती है कि रिहाइश कहाँ होगी, खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, बाकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी वगैरह। ऐसा ही है ना? याद रहे, जब खुदा अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए भेजता है तो उनके लिए वो खुद प्लान करता है और आगे चलकर खुद रास्तों को हमवार बनाता है। पुराने अहदनामे में हमें इसकी एक खूबसूरत मिसाल मिलती है। लिखा है, एलिया नबी के जानशीन एलीशा नबी ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, एक दिन वो शुनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो एलीशा नबी जब भी कभी वहाँ से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारे पास आता है मुकद्दस है, क्यों ना हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग, मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें, ताकि जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरे। अब जब कभी एलीशा नबी उधर आता तो उसी शोनीमी औरत के यहाँ उस कोठरी में चला जाता और वहीं सोता था। मेरे अजीज़ों, ऐसे हैं खुदा के इंतज़ाम जो वो अपने खिदमत गुजार लोगों के लिए करता है, ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो और खिदमत का काम अच्छे से सर अंजाम दिया जा सके। याद रहे, खुदा की खिदमत गुजारी के ये सिलसिले इस दौर में भी जारी और सारी हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही की मुनादी का काम किसी सूरत भी रुकता नहीं और ना ही रुकना चाहिए। मगर माजरत के साथ आज के दौर के अक्सर खिदमत गुजार अपने मिशन पर रवाना होने से पहले खुद ही अपनी प्लानिंग करते हैं। 5 स्टार होटल में अपनी रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम कई रोज़ पहले से ही किया जाता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ज़ुबाने ज़दे आम हैं ये किस्से, और चश्मे फलक इसकी गवाह है। मगर खुदा की बुलाहट के मुताबिक उसकी खिदमत के लिए चुनिंदा खादम खुदावंद के हुक्म से उनकी प्लानिंग से रवाना होते हैं, जिनके लिए शुनीमी औरत उनकी खिदमत के लिए तैयार रहती है। यकीनन ऐसी खिदमत
پھلدار ثابت ہوتی ہے، جو اس مقولے پر چلتے ہیں کہ میں گھٹوں اور مسیح بڑھے۔ یہی اس کی خدمت کا معیار ہے اور اجر پانے کا اصول بھی یہی، کیونکہ خود اس الہی ذات کی خدمت کا اصول حلیمی اور خاکساری رہا، جو اپنا جلالی تخت اور شان چھوڑ کر ایک سرا کی چرنی میں پیدا ہوا، متوسط گھرانے میں پلا بڑھا، اپنی زمینی خدمت کو بڑی وفاداری سے پورا کیا، پھر بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اذیت ناک صلیبی سفر گوارا کیا، لعنتی موت قبول کی، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق بڑی قدرت کے ساتھ قبر اور موت پر فتح پا کر زندہ ہوا، یوں اپنے باپ خدا کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ہمارے لیے اس کے مشن کو اس کی پلاننگ سے بڑی وفاداری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی کی منادی کے لیے نکلیں گے، یقیناً وہ ہمارے لیے کسی شونیمی عورت کو تیار کرے گا، فقط ہمیں اس کی پلاننگ سے آگاہ ہونا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ زندہ جلالی آسمانی باپ، لشکروں کے رب، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہی عزت اور تعظیم کے لائق ہے۔ تو وہ معبود ہے جو زندہ ہے اور آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کا واحد راستہ۔ ہمیں اپنی صلیب اٹھا کر اپنے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے اور ہماری رہنمائی کر۔ یسوع کے فتح مند اور جلالی نام میں آمین۔